अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एनामेटिक एकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपके सारे बिगिनर्स के इश्यूज जो है वो क्लियर करने वाला हूं और आपको बताने लगा हूं आज की क्लास के अंदर कि अगर हमारे पास कोई टेम्पलेट आ जाता है, इन्वाटो का हो चाहे कहीं से भी आपने लिया हो, उसको अभी जब एडिट करने बैठना है तो आपको उसको किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। ये बड़ा हेक्टिक का काम होता है, लेकिन आपका भाई आपके लिए एक मास्टर क्लास ले गया है जिसके अंदर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर आपके पास एक टैबलेट है तो आप उसको किस तरीके से डिकोड कर सकते हो। चलो जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास में। दोस्तों जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और चल के हम जो है आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी टेम्पलेट को जो है वो एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है इन्वाटो, जहां से आप इजीली आके इन्वाटो पे आके आप इजीली कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अलावा, प्रीमियर प्रो के लिए भी और डिवेंची रिजॉल्व के लिए भी और किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए। उसके अलावा भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे हम यहाँ से अगर आके लिखते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स फ्री टेम्पलेट्स, इफेक्ट्स फ्री टेम्पलेट्स, ठीक है। तो मिक्सकिट वेबसाइट है, मोशन अरे है, यहाँ से भी मिल जाएंगे। ए शेयर है, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। मतलब जैसे ये ए शेयर है तो ये भी बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है जहाँ से आपको इजीली आके बहुत से आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड टेम्पलेट्स जो है वो मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 3D ऑर्बिट के ऊपर, 3D ऑब्जेक्ट्स है ये वाले, तो इसमें 3D से रिलेटेड जितने भी जो है जिनमें 3D ऑब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं आपको यहाँ से ये टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये डिवेंची के भी मिल जाएंगे, सिनेमा 4D के भी आपको यहाँ से टाइटल्स, मोशन ग्राफिक्स वगैरह भी मिल जाते हैं। एशियस वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट वेबसाइट है जो कि आपको फ्री में भी यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आके ना यहाँ से देखें, इनके काफ़ी ज़्यादा हैं वो जो डाउनलोड्स भी हैं। तो थोड़ा सा जो है ना साइट लोड ले रही है इस टाइम, पता नहीं क्या इशू आया हुआ है, लेकिन ये साइट बहुत मज़े की है। यहाँ से आप इजीली आके अपने टेम्पलेट्स निकाल सकते हैं, या इसके अलावा किसी और साइट पे चलते हैं। इनका तो है इस टाइम डाउन है सर्वर, थोड़ा सा हुआ में भी। मिक्सकिट को ओपन करते हैं, ये मिक्सकिट पे भी आते हैं तो आप ये देखेंगे, आप यहाँ से बने बनाए इसमें टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। जैसे ये इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए है, रील के लिए है, MAV, ये ट्रांजिशन पैक है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेम्पलेट जो है वो फ्री में निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी बड़ी सी वेबसाइट्स हैं, मोशन अरे जैसे आपको मैंने बताया, ये VFX डाउनलोड के नाम से भी एक वेबसाइट है। यहाँ से भी आप इजीली आके अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों एक प्रोजेक्ट आपकी फैसिलिटी के लिए डाउनलोड करके रखा है आज। ये बेसिकली प्रोजेक्ट है तो प्रोमो है इन्वाटो का। तो हम यहाँ से आते हैं, इसको सबसे पहले करेंगे एक्सट्रैक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ दोस्तों के आफ्टर इफेक्ट्स में हर बंदे का काम करने का अपना फ़्लो है। मीन्स जितने भी ये आर्टिस्ट होते हैं जो ये चीज़ें बनाते हैं, हर किसी के काम का सिनेरियो फ्लो दूसरे के काम से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लेकिन चूँकि आफ्टर इफेक्ट्स एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप टेम्पलेट्स खुद भी बना के इन्वाटो पे किसी वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं, लाखों डॉलर बना सकते हैं, इससे हज़ारों में जो है आप अर्निंग कर सकते हैं पर डे में। कोई भी प्रोजेक्ट जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले उसका मोस्टली नॉर्मली अक्सर इसके साथ जो है ना इसका यूजेज भी आया होता है। आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी ही दिया हुआ है, कोई 8-9-10 सेकंड का इन्होंने वीडियो बना के यहाँ पे शेयर किया हुआ है। लेकिन मैं क्योंकि आपको एक बिल्कुल बेसिक से बताने लगा हूँ कि आपने कोई भी टेम्पलेट है तो उससे घबराना नहीं है उसको देख के। तो सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट में आते हैं, जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप देखो इसने एक ही फाइल को 2 से 3 आफ्टर इफेक्ट्स की फाइलों के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे फुटेजेस का फोल्डर है,
जिसके अंदर सारे एसेट्स अवेलेबल हैं। अभी आप कहोगे कि ये एसेट्स इसने कैसे बनाए हैं, क्या इसने कैसे रखा है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। बेसिकली इसने 2 से 3 प्रोजेक्ट सेम ही जो है अपने प्रोजेक्ट के 2-3 फाइल बनाई हुई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स के वर्जन जो है वो अप डाउन है, मतलब फुल लेटेस्ट भी हो सकता है, उससे पीछे वाला भी है, CS6 भी है। तो आपने इसको परेशान नहीं होना, इस सब के अंदर बिल्कुल एक जैसी फाइलें होती है। हेल्प के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर दिया होता है, उन्होंने अक्सर इसके अंदर ये बताया गया होता है नॉर्मली कि आप जो इसके अंदर फ़ॉन्ट यूज़ किए हुए हैं वो कौन से हैं, वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई म्यूज़िक ट्रैक यूज़ किया गया हुआ है और उसका ये लिंक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने साउंड ट्रैक दिया है तो उसका ये लिंक दिया गया है कि आप इसको इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर कितनी जो है फ़ॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में बताया गया है कि आप इसको मतलब कैसे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके होल्ड कर सकते, मतलब ये है कि सारी की सारी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके हेल्प के अंदर इन्होंने दी होती है। ऑलमोस्ट हर एक के साथ में जो है इन्होंने दिया ही होता है। तो हम किसी एक को ओपन कर लेते हैं, जैसे ये प्रोमो है नोटो का, इवेंट प्रोमो के नाम से है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा अभी ओपन हो जाएगा। आपने मेक श्योर यही करना है कि आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है इस क्लास को और समझने की कोशिश करनी है कि मैं इसको कैसे डिकोड करता हूँ और आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। स्पेशली ये जो क्लास है ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड और भाई या वैस उसके लिए है। वो अक्सर मेरे साथ हम जब काम इकट्ठा करते हैं तो अक्सर वो इस चीज़ में फंस जाता है कि टेम्पलेट को एडिट करने के लिए उसको डिकोड कैसे किया जाता है। इस चीज़ में वो थोड़ा सा जो है ना कभी कभार अटक जाता है। तो स्पेशली क्लास में उसके लिए बना रहा हूँ। आज इंशाल्लाह उसकी ये कन्फ्यूजन जो है वो मैं 100% कोशिश करूँगा कि दूर हो जाए। तो दोस्तों ये है आपका मेन प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आपको इन्वाटो से मिला है या आपने इन्वाटो से डाउनलोड किया है। अब आप देखो यहाँ पे जो लेफ़्ट कॉर्नर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, मुझे अब याद नहीं है जूम कैसे होता था, सॉरी हाँ यस, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो इसके अंदर इन्होंने जो जो चीज़ें दी हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स जो हैं वो सारे इसने दिए हुए हैं, एसेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये फोल्डर्स हैं और ये नीचे कंपोजिशंस हैं। फोल्डर कंपोजिशन के डिफरेंस का तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है। अब ये देखिएगा कि मैं अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया आइकन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जितने भी आइकन्स यूज़ किए होंगे, इसने कोई बेल का बटन यूज़ किया होगा या कोई भी चीज़ यूज़ की होगी, वो सारे के सारे कंपोजिशन इस मेन फोल्डर के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए सारे के सारे लिंक्डइन आइकन है, पिंटरेस्ट का आइकन है, ठीक है, स्काइप का आइकन है, ट्विटर का आइकन है, वीमियो का आइकन है, मतलब जितने प्लेटफॉर्म्स ने यूज़ किए हैं सोशल मीडिया के लिए आइकन्स यूज़ किए हैं वो सारे इसके अंदर हैं। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एसेट्स हैं, जितनी भी लाइट्स हैं, जितने भी लेयर्स हैं, फ्लेयर्स हैं, जो जो चीज़ें उसने यूज़ की हैं सारी की सारी उसने यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जैसे ये लाइट फ्लिकर्स हैं तो ये लाइट फ्लिकर्स के अंदर पड़ी होगी चीज़। ये सॉलिड है तो सॉलिड की अंदर जो सॉलिड लिया हुआ है वो उसने सॉलिड में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस तरीके से अगर आप आओ तो ट्रांजिशंस में क्लिक करो तो जैसे ट्रांजिशंस कौन सी यूज़ की हैं, बॉक्स ट्रांजिशन तो बॉक्स में पड़ी हुई हैं, मतलब हर चीज़ उन्होंने दी हुई होती है। अब ये वाला जो मेथड है जो आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ये जिस बंदे ने भी इस प्रोजेक्ट को बनाया है उसने इसको फुली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइंड माई एसेट के नाम से एक प्लगइन है, ए स्क्रिप्ट्स पे आपको मिल जाएगा, कहोगे तो मैं आपको दे भी दूंगा, तो उससे आपका सारा काम इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ समटाइम क्या हुआ होता है दोस्तों कि इन्होंने, जैसे अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इसके अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स दिए हुए हैं, मतलब
ये इसका पार्ट है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्ट दिए हुए हैं अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देखो। और ये पार्ट्स का जितना भी काम है वो दिया, मतलब पार्ट 1 में ये चीज़ें पड़ी हैं, पार्ट 2 में ये पड़ा है, पार्ट 3 में, मतलब इस तरह से पूरा एक एडिटेबल दिया हुआ है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, पार्ट 1 को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो पार्ट 1 में जो चीज़ें यूज़ की हुई हैं वो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अभी होता क्या है कि नॉर्मली जैसे अभी इन्होंने जो चीज़ें यूज़ में हैं वो सामने रखी हुई हैं, जैसे मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 रील ले रहे हैं जो मुझे यूज़ में आ रही हैं, लेकिन इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई हैं। उन चीज़ों को इन्होंने ना हाइड किया होता है, जिसको शाय कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये शाय बटन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो है यहाँ पे यही सबसे मेन जो बटन है इनका। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी जितनी चीज़ें यूज़ हैं वो सामने आ जाएंगी। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को देखना है, जो चीज़ें उसने लॉक की हुई हैं, जो चीज़ें अननेसेसरी है, जो चीज़ें उसने बैकएंड पे यूज़ की हुई हैं, उसको उसने यहाँ से क्लिक करने के बाद, इस बटन से क्लिक करने के बाद उसने उन सब को यहाँ से आने के बाद शाये कर दिया हुआ है। तो समझ लो ये वो चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनको शाये कर देते हैं। जिन चीज़ों में आपने एडिट करना होता है वो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अब आपको एक बड़ी बोनस टिप बताने लगूँ, ये आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी आप किसी भी टेम्पलेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं या किसी भी टेम्पलेट को एडिट कर रहे होते हैं, तो आपने सबसे पहले आके ये देखना है कि जो इसकी मास्टर कॉम्प है, यानी जो इसका फाइनल वर्जन है कॉम्प का, उस पर आके आपने एक दफ़ा टैप प्रेस करना है। जैसे ही आप एक दफ़ा टैप प्रेस करोगे, आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इसमें फॉर 06 फॉर रेंडर के नाम से आगे जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। अगर ये कहीं और भी लिंक होता या इसका कोई और वर्जन भी बना होता तो आपको टैप प्रेस करने के साथ फौरी तौर पे पता चल जाना था कि क्या इसके पीछे कोई वर्जन है, क्या इसकी रेजोल्यूशन का कोई और वर्जन है। समटाइम क्या होता है कि हम 9020x1080 के ऊपर जो है वो बना लेते हैं, जब रेंडर करने लगते हैं वो 4K में पहुंच जाता है तो हमसे रेंडर ही नहीं हो पाता या हमसे वो एडिट ही नहीं हो पाता। तो आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद टैप प्रेस करके देखना है कि इसके और इससे रेलिवेंट कितने हैं, क्योंकि इसमें इसने इस तरह से बनाया हुआ है कि इस मेन प्रोजेक्ट के अंदर जो ये हमारा 06 है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मेरे पास जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी फाइलें एट द एंड इसमें आ रही हैं, इस 06 में। आपने अगर आफ्टर इफेक्ट्स के पुराने यूज़र हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कंपोजिशन जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये सारी की सारी कॉम्प्स जितनी भी हैं 16 या 17 नंबर तक ये जितनी भी हैं, सारी की सारी लिंक है इस मास्टर कॉम्प के अंदर। नॉर्मली होता क्या है कि इन्होंने जितने भी आपके ये होते हैं इन्वाटो के टेम्पलेट से जितने भी गोरा स्टाइल वर्क हुआ होता है, उन्होंने सारे के सारे जो होते हैं उनके इफ़ेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको अलग से एक स्लाइडर बनाया होता है और उस मास्टर स्लाइडर के साथ वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। नॉर्मली आपने जितनी भी चीज़ें चेंज करनी है, आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आपने उसकी टाइमिंग चेंज करनी है, आपने उनके एनिमेशन स्टाइल चेंज करने हैं, तो ज़्यादातर जो गोरे होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्रेशन पे काम कर रहे होते हैं और उन्होंने टाइम स्लाइडर के साथ मिलते हुए स्लाइडर कंट्रोलर एक बनाया होता है जो कि आपको मेन लेयर में नज़र आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट होता है उसके साथ ये इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल्स के नाम से होता है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता फॉर एग्जांपल, तो आप इसको यहाँ पे आके अपने इफ़ेक्ट्स में भी सर्च कर सकते हो इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल्स के नाम से, ठीक है। तो कोई भी इफेक्ट लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब ये है कि इस बंदे ने इस तरह कोई मास्टर स्लाइडर नहीं बनाया हुआ। इसने जितना भी काम किया हुआ है इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके ये कह रहा है कि ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये जैसे ग्लोबल कन्वर्सेशन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो इस वाले में फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जो चीज़ उसने लॉक की है उसको आपका छेड़ने का बनता ही नहीं है, क्योंकि वो लॉक है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ लॉक नहीं है उसके ऊपर क्लिक करो, डबल क्लिक करके ओपन करो। वो कह रहा है कि जी मेरे पास ये फाइलें हैं, इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो उसने दिखाया हुआ कि एक उसके पास टेक्स्ट फाइल है, एक उसके पास वॉल की फ़ाइल है, फिर टेक्स्ट फाइल है और फिर वॉल है।
मतलब इसमें 2 टेक्स्ट फाइलें हैं, एक ये ग्लोबल होगा और एक ऑब्वियसली सी बात है दूसरा टेक्स्ट होगा। मैं किसी एक टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये ग्लोबल है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे पिक्समो हो गया, और सॉरी, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आकर लिख देता हूँ स्टूडियोज। ठीक है, तो अब अगर मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पे ये देखो उसने इसको पिक्समो स्टूडियो में सारी एनिमेशन को चेंज कर दिया है। इस तरीके से अगर कहीं पे वो कहता है कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ट्रांजिशंस लगी है, यहाँ पे वो आपको कहता है कि प्लेस इमेज फोल्डर, जो भी बंदे ने जिस बंदे ने भी काम किया होगा ना, तो ये चीज़ लाजमी होगी, प्लेस होल्डर। इसमें प्लेस होल्डर इमेज भी हो सकता है, प्लेस होल्डर वीडियो भी हो सकता है, वो आपने इसको देखना है कि वो क्या है। इमेज भी चल जाता है, वीडियो भी चल जाता है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो कोई इन्होंने खाली कैनवस दिया हुआ है, बिल्कुल खाली कैनवस है, इस पर कुछ भी नहीं है, उसने खाली कैनवस दिया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फुटेज पकड़ो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप में आता हूँ यहाँ से और कोई एक फुटेज उठा लेते हैं। जैसे ये मेरा एक वीडियो था अभी जो मैंने बनाना शुरू नहीं किया है वैसे फ़िलहाल इसको, तो जैसे अभी मेरे पास ये फुटेज है तो इसको मैं ला के यहाँ पर फेंकूँगा तो ये देखिए मेरा फुटेज जो है, ऑब्वियसली बात है मेरा 4K का फुटेज है तो ये ऊपर चला गया था, लेकिन मैंने इसको स्केल कर लिया है। ठीक है, अब ये देखिए आप, इसको अगर मैं बाहर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखो कि ये मेरे चैनल के नेम से पूरा फुटेज आ चुका है। तो इस तरीके से आपने चीज़ें जो है वो देखनी होती है, अंडरस्टैंड करनी होती है, देन उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, क्या कहते हैं यार, इम्प्लीमेंट करनी होती है चीज़ें, सॉरी। तो इस चीज़ को फॉलो अप करते हुए आप बहुत ईजीली किसी भी टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई हडल या कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड बने होते हैं, इनमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे कलर इस पर इन्होंने दिया हुआ है ना, ये ऑरेंज सा कलर दिया हुआ है, तो सम टाइम होता है इसका स्लाइडर बाहर ही बना होता है, तो आप यहाँ से आते हो और अपनी मर्जी से कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैं इसके अंदर आता हूँ, इस पे आता हूँ, बॉर्डर्स में आता हूँ, ठीक है, तो इसने डार्क बॉर्डर ये नहीं, अब ये यहाँ पे देखिए मुझे वो मिल नहीं रहा कि कलर कहाँ पे हो सकता है, तो मैं यहाँ पे यही शाया बटन हटाऊँगा तो यहाँ पे एटलीस्ट इधर कलर होगा इस जगह पे। तो ये शाया बटन मैंने हटा लिया, इसके ऊपर मैंने ऑफ़ किया, नल ऑब्जेक्ट इस पर लगा हुआ है। ये देखें ये है टेक्स्ट होल्डर और ये है मेरा मेन होल्डर। तो यहाँ पे इसने जो है वो टेक्स्ट, इसने जो कलर है वो दिया होगा, देखना पड़ेगा किस पे दिया हुआ है। आप मैं ये इस लेयर में होगा, ठीक है, इसको डबल क्लिक करते हैं इस लेयर को, तो यहाँ पे देखें ये इसका कलर है, ये ठीक है। आप इसको जाके बाद में अपनी मर्ज़ी से, ये ग्रेडियंट दिया हुआ है इसने, ये आप इसको जाके अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहे कलर वो दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने इसको भी चेंज कर दिया, इसको मैं फुल ब्लू कर देता हूँ, ये लो फुल ब्लू हो गया, ठीक है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी जो है उसको ईजीली ओके कर सकते हैं। और सारा काम करने के बाद आपने आना है फाइल में, फाइल में आने के बाद प्रोजेक्ट को सेव कर लेना। पहले फाइल में आना है, फाइल में आने के बाद थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने आना है यहाँ से फाइल में, फाइल में आने के बाद आपने यहाँ से डिपेंडेंसी में और कलेक्ट फाइल पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक फाइल करोगे, ओकेगा आर यू श्योर टू वांट दिस फाइल, आपने ऑलरेडी सेव किया होगा तो आपने कहना है येस, तो ओकेगा कि मैं आपका प्रोजेक्ट कलेक्ट कर रहा हूँ तो आपने कह देना है येस। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? सो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये क्लास? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा सिखाया हुआ कंटेंट आपके काम आ रहा होगा। फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखते रहें एनामेटिक अकेडमी। हम आते हैं इंशाल्लाह फिर इसी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, तब तक दी हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।